हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं अपना संडे का सुबह का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। नहाना धोना मेरा हो गया था। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं सुबह सुबह उठ के फटाफट नहाने का काम कर लेती हूँ और मैं बेड से उठती हूँ तो सीधा डायरेक्ट मैं नहाने जाती हूँ। नहाने के बाद मैं पूजा पाठ करती हूँ, तुलसी माता को जल देती हूँ। जल देने के बाद मैं चाय बनाती हूँ और उसके बाद ही मैं सब कुछ काम स्टार्ट करती हूँ। कल थी अष्टमी, तो अष्टमी का जो पूरा व्लॉग था वो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज है नौमी, तो नौमी के दिन सुबह सुबह हम लोगों की तो खैर पूजा कन्या पूजन जो था वो अष्टमी को हो गया, तो आज हमारा व्रत नहीं है। और यहाँ पे सूरज नहाने की तैयारी में लगे थे, इधर उधर सामान ढूंढ रहे थे, जो भी शैम्पू वगैरह उनको चाहिए होते हैं, जो भी चीज़ें चाहिए थी वो देख रहे थे इधर उधर। फ़िलहाल में सफाई का काम चल रहा है। जैसा कि मैंने बोला कि मैं सुबह जल्दी नहा ली थी, तो मैंने बाथरूम साफ़ नहीं किया था बिकॉज़ सूरज को नहाना था। तो अब ये जब नहाने जाएंगे तो ये बाथरूम में थोड़ा अच्छे से पानी वानी डाल के साफ़ कर देंगे। तो ये जा रहे थे बाथरूम में नहाने और मैं अपने कामों में लग गई थी। तो बर्तन जो थे वो मैंने अच्छे से निपटा लिए सुबह के। ये है हीटिंग पैड जो कि सूरज यूज़ करते हैं, तो इसको मैंने साइड में किया। एयर फ्रायर सुबह टोस्ट बनाए थे उसके लिए निकाला था सूरज ने, तो वो यहाँ बीच में रखा है। ये गर्म था तो इसको ठंडा करके थोड़ा सा तब मैं इसकी जगह पे रखती हूँ वापस। तो आज मैं थोड़ी थोड़ी डीप क्लीनिंग भी कर रही हूँ बिकॉज़ इतनी इतनी तो मैं हर हफ्ते में एक बार मतलब कर देती हूँ। संडे के दिन या सैटरडे के दिन ज़्यादा कर देती हूँ और बीच में कभी लगता है तो एक दिन बीच में भी किसी दिन कर लेती हूँ। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा सामान इधर उधर फैला रहता है वो सब चेक कर रही हूँ मैं। जो एक्स्ट्रा है वो हटा रही हूँ, जो डस्टबिन का है वो डस्टबिन में जा रहा है। तो ये टोकरी हो गई खाली, एक एक दो दो करके सामान भरते चले जाते हैं और सामान घेर घेर के जगह घिर जाती है। यहाँ रखे हैं वैक्सिंग के 2 डिब्बे, ये वैक्सिंग करने के लिए यूज़ करने के लिए निकाली हुई है। तो मैं वैक्सिंग घर में रखती हूँ और ये घर में ही यूज़ करती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सामान रखा है, इसको इकट्ठा करके साइड कर रही हूँ और सही कर रही हूँ। तो ये जो पार्सल आ रखा है इसका अनबॉक्सिंग करना है, वो वीडियो बनेगा तो तब खुलेगा। और यहाँ पे जो भी छोटा मोटा सामान था वो सब रख दिया। इलेक्ट्रॉनिक सामान मेरे थोड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि मिक्सी है और एयर फ्रायर है और केटल है इलेक्ट्रॉनिक वाली। तो वो सब चीज़ें मैंने एक तरफ करके और उसके बाद मैं बाकी का सामान समेट रही हूँ। ये तवा और चकला बेलन का स्टैंड है, मीशो से परचेज़ किया था मैंने, काफ़ी अच्छा निकला है। अगर आप लोग चाहो तो लिंक दे दूँगी और आप लोग भी ले सकते हो। इसमें काफ़ी सामान आ जाता है, चॉपिंग बोर्ड भी मेरा आ जाता है, 2 चकले आ जाते हैं, एक बेलन आ जाता है, तवा आ जाता है, प्लस कूटने वाली जो होती है वो आ जाती है। तो मतलब बहुत सारा सामान, लाइटर लुइटर सब मैं इसी पे रख देती हूँ तो आ जाता है। तो आप लेना चाहो तो अच्छा खासा रेट 200-250 रुपये में है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी है। यहाँ मैंने अच्छे से गीला कपड़ा मार लिया। अब मैं एक बार साबुन मारूंगी, मतलब साबुन की जो कपड़ा होता है वो मारूंगी। उसके बाद मैं एक बार 2 बार साबुन के बाद कपड़े से साफ़ कर लूँगी। तो किचन साफ़ हो गई मेरी ऑलरेडी पूरी। और यहाँ पे जो बर्तन इक्का दुक्का और निकले थे वो भी मैं धो लूँगी। तो ये रोटी का डिब्बा निकला था तो इसको भी मैं धो लूँगी। कटोरी वगैरह थी, इसको धो के और उसके बाद हैंड वॉश करके सिंक साफ़ हो गई। सिंक मैंने अच्छे से साबुन से धो ली थी, मैं एक बार ज़रूर धो लेती हूँ बर्तन धोते धोते में। तो यहाँ मैंने हाथ धो लिए। अब मैं जाऊँगी अपने और भी काम करने। तो ये सुबह का रूटीन है। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने आ गई थी। तो अभी फ़िलहाल में मैंने फ़ेस पैक लगाया है D10 वाला फेस के ऊपर। तो ये रखा था, सूरज ने अपने फेस पे भी अप्लाई किया था, तो खुला था पैकेट तो मैंने भी अपने फेस पे लगा लिया। D10 वाला है, आप सबको पता है कि D10 टैनिंग हो जाती है, गर्मियों में हो जाती है। तो हफ्ते में एक बार अपना स्किन केयर ज़रूर करना चाहिए और मैं स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें कर लेती हूँ। यहाँ बेड के नीचे मैं थोड़ा सा झाड़ू झूड़ू लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत कचरा पूरे हफ्ते में चला ही जाता है। तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो मैं मतलब रोज़ रोज़ नहीं कर पाती क्योंकि टाइम नहीं हो पाता, शॉर्टेज होता है टाइम का। तो इस वजह से मैं इसको अभी साफ़ कर रही हूँ बेड को। आप सोच रहे होंगे मेरा गद्दा किधर गया, बेडशीट किधर गई। तो मेरा गद्दा जो है वो धूप लग रहा था बाहर ग्रिल पे, मैंने ग्रिल को अच्छे से साफ़ करके सूखे कपड़े से, गीले कपड़े से, और गद्दे को बाहर डाल दिया था धूप में। और मैं वीकली बेसिस पे एक बार गद्दे को धूप ज़रूर लगवाती हूँ, चाहे हमारे घर में बच्चे नहीं हैं तब भी मैं गद्दे को धूप लगवाती हूँ। गद्दा धूप लगने के बाद काफ़ी अच्छा फूल जाता है। रुई वाला गद्दा है मेरा,
जो कॉटन से बनता है ना, वो वाला गद्दा है। तो बनवाया हुआ है ये मैंने खुद से, तो डबल बेड का है ये प्रॉपर। तो इसको मैंने बाहर रख दिया, तब तक बेड पे भी थोड़ी हवा हुआ लग जाती है, थोड़ी अच्छी खासी। और इसको अच्छे से मैंने झाड़ झूड़ लिया था कमरे को। वो कमरे को तो सूरज ही झाड़ गए थे, मैंने नहीं झाड़ा था क्योंकि बाल ख़राब हो जाते हैं मेरे। तो बस मैंने कल सिर धोया था क्योंकि अष्टमी पूजी थी, तो कल मैंने धो लिया था, तो आज सिर नहीं धोया। और नहाना हो गया था मेरा। अब मेरा ये जो फेस पैक है इसको मैं बाद में धोऊंगी, पहले मैं पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। और पोछा लगाने के बाद जब ये मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट रखना होता है, तब तक मेरा ये झाड़ू पोछे का काम हुआ, तब तक ये सूख गया था। तो इसके बाद मैं धो लूँगी। तो ये जो चप्पल मैंने पहनी है ये मैं अभी विशाल से ही लाई थी 2-3 दिन पहले, जब मम्मी के साथ गई थी तब, पता नहीं कल लाई थी, ऐसे ही कुछ लाई थी, कल लाई थी, सैटरडे को लाई थी। सैटरडे को भी मैं विशाल गई थी और आज भी मैं विशाल जाऊंगी, बिकॉज मैं सैटरडे को दूसरे विशाल पे गई थी और आज मैं दूसरे पे गई थी। तो मैं आपको बताऊंगी, अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा आपको कि मैं क्या कुछ करके आई हूँ, या फिर दिव्या के व्लॉग्स पे आएगा वो वाला व्लॉग, या इसी पे आएगा, देखते हैं किस पे आता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पोछा पोछा लगा रही थी, बालकनी में मैं पानी डाल के धो देती हूँ जितना भी धुल पाता है, क्योंकि पौधे लगे हुए हैं, पौधों में पानी सुबह दे देती हूँ। और तो बाल्टी से धो के हाथ पैर में वहीं धो के आ गई थी। यहाँ मैं इनको देख रही थी तो इन्होंने ना सनस्क्रीन लगानी शुरू कर दी थी, और फिर मैं भी फेस धोआई थी। धोने के बाद मेरा फेस देखो कितना अच्छा क्लियर साफ़ सुथरा सा दिख रहा है। और अभी सूरज को मैं भेजूँगी बाहर गोला लेने, जो नारियल का गोला होता है वो, क्योंकि मतलब मैं ना पेड़ के ऊपर रख के आऊँगी, पीपल के पेड़ पे गोले का आटा और चीनी वगैरह भर के गोले के अंदर, तो वो रख के आना है मुझे। तो यहाँ मैं बस उनसे वही कह रही थी कि गोला ला दो, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा लाना है, कच्चा लाना है पक्का लाना है, तो वही बता रही थी मैं यहाँ। और वो कुछ सामान फैला रहे थे तो मैं मुँह बना के दिखा रही थी कि अभी सफाई की है, गंद क्यों बचा रहे हो। तो यहीं ये बातें चल रही थी। और फिर मैं उनको कह रही थी नीचे दुकान से ला दो गोला फटाफट जाके, और फिर मैं गोला रख के आऊँगी। तो फिर गोला रख के आने के बाद बाकी का कुछ करेंगे काम। तो बस अब यहाँ पे पानी पी लिया मैंने अच्छे से। अब मैं पहले लगाऊंगी लिप बाम। ये लिप बाम काफ़ी अच्छी है, ये ना पिंक कर देती है, बेबी पिंक कलर की होठ हो जाते हैं इससे, और जैसे होठ फट रहे होते हैं ना काफ़ी अच्छे लगते हैं इससे। और मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि मेरे होठ ना काफ़ी फटते हैं, तो मैं ये लगा लेती हूँ, मेरा स्मूथ हो जाते हैं होठ एकदम। आप होठ देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, कलर भी आ जाता है हल्का हल्का। तो अब मैं फटाफट करूँगी अपने बाकी के काम। तो यहाँ पे मुझे थ्रेडिंग सेट करनी थी, अपनी आईब्रो सेट करनी थी। थोड़ा सा तो मैंने कटिंग किया क्योंकि ट्रिमिंग मेरे को करनी थी। और एक हफ्ते से हम लोग मतलब नवरात्रि थे, तो नवरात्रों में हम लोग कटिंग से रिलेटेड या ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं, तो आईब्रो वगैरह नहीं करते हैं, तो आप सबको ही पता होगा ये सब चीज़ें। तो बस मैं यही कर रही थी आईब्रो सेट। और मुझे लगता है कि जितनी भी वर्किंग वुमेंस होती हैं वो सारी वुमेंस इसी दिन मतलब जो वीकेंड होता है उसी टाइम पे अपना थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखती हैं और बाकी अपनी चीज़ों पे भी ध्यान देती हैं। तो वही चीज़ें मैं भी कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये सब चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद मैं थ्रेडिंग वाली वो आती है ना ऑनलाइन, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जैसे थ्रेडिंग बन जाती है, तो नाम तो मुझे याद नहीं है उसका, भूल गई मैं। तो वो है मेरे पास, जो ट्रिमर बोलते हैं आई थिंक, थ्रेडिंग का ट्रिमर होता है आई थिंक, तो वो है मेरे पास। तो मैं इससे थोड़ा ट्रिमिंग कर लूँगी तो काफ़ी अच्छे से थ्रेडिंग की आईब्रो की शेप बन जाती है। तो मैं पार्लर वगैरह नहीं जाती। इसमें सेल नहीं अटक रहा था तो सेल को अटकाने की कोशिश में लगी थी। इस समय सूरज गए थे नीचे गोला लेने, तो मैंने उनको गोला लेने भेज दिया था और मैं यहाँ ट्रिमिंग करने के लिए इसको जोड़ा जाड़ी कर रही हूँ। और जोड़ने के बाद फाइनली ये जुड़ जाएगा थोड़ी सी देर में। तो मैं यहाँ देख रही थी, मुझे लगा कि शायद ना ये ख़राब हो गया है तो ये चल नहीं रहा। मुझे लगा हो गया 200-300 रुपये का नुकसान, हालांकि ये बहुत पुराना हो गया है। 300 रुपये का 450 रुपये का ऐसे कुछ मंगवाया था मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से। और अब ये अभी तक तो मतलब 3 साल 3.5 साल से सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो हर बार मैं इसी से यूज़ करती हूँ। मैं पार्लर नहीं जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं बाल देख रही थी, अपने बाल तो बढ़िया हो रहे हैं। तो अब मैं थ्रेडिंग कर लूँगी, अपनी आईब्रो को कर लूँगी सेट, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा रहता है। ना तो बाहर जाना पड़ता है, ना ही पेन झेलना पड़ता है, ना ही दिक्कत होती है। और अगर आप 15 दिन में या हफ्ते में एक बार कर लो तो आपकी आईब्रो बहुत अच्छी खासी रहती है,
शेप भी बढ़िया रहती है। जब आपको मोटी बनानी हो मोटी बना लो, जब आपको पतली करनी हो तो पतली कर लो। और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इससे, तो दिक्कत ही नहीं होती। तो पेनलेस वाला जो ऑप्शन है वो ये है। तो आप चाहो तो आप ये सब चीज़ें घर में ट्राई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यही कर रही थी आईब्रो। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग क्या कुछ कैसे कुछ करते हैं। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज़ आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब, एक एक लाइक और एक एक कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो बस मैं यहाँ पे ये सब लगी पड़ी हूँ। और जो आप लोग सोचते हो ना मैं वीडियोस बहुत कम बनाती हूँ, तो शायद मैं इसीलिए कम बनाती हूँ, बस समय की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। और देखो अगर पार्लर जाती वहाँ नंबर लगा के बैठती तो कितनी देर लगती, तो उससे अच्छा तो 5 मिनट लगे ही काम हो गया। तो ये करने के बाद हम बाहर गए थे नारियल रखने, मतलब गोला रखने। गोला रखने के बाद वापस आए तो हम गद्दा बिछा रहे थे दोनों मिलके, क्योंकि अब हमें बैठना था बेड के ऊपर। तो गोला जब रख के आए ना तो रास्ते से हम लोग छोले कुलचे लेकर आए थे, तो वो हम अभी खाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बेड सही कर रही थी और बिछा रही थी चादर। हालांकि ये चादर कल भी बिछी हुई थी, तो एक ही दिन हुआ था अभी बिछे, तो मैंने सोचा कि आज चलो इसी को बिछा लेते हैं, कल बदल लूँगी। तो अब मैंने गद्दा देखा तो गद्दा मेरे को सेट नहीं समझ में आया, मेरे को लग रहा था गलत बिछा दिया हमने। तो हमने दोनों ने, फिर मैंने इनको आवाज़ मारी और ये आए तो हम दोनों ने इसको सेट किया। सेट करने के बाद मैं यहाँ पे बेडशीट अच्छे से बिछा रही हूँ और बेड सही कर रही हूँ। और उतनी देर में सूरज कुलचे छोले जो हैं वो हम पनीर वाले लाए थे, तो वो उतने देर में थाली में डाल के ले आए। और पानी वानी ले आएंगे तब तक फ्रिज से, तब तक मैंने ये बिछाया, तो वो पानी ले आए और अब हम लोग खाएंगे ये। तो हमारा ऐसे ही रहता है, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी घर में बना लेते हैं, कभी बाहर से अगर कुछ खाने का मन होता है तो वो ले आते हैं। तो बस हम ये खाएंगे। अभी टाइम जो है वो 12:30 बजे का हो रहा था, तो इतने टाइम तक हमारा इतना कुछ काम हो चुका था। और अब हम यहाँ पे ये कह रहे थे स्नैप ले लेता हूँ एक, मतलब स्नैप ये काफ़ी सारी चीज़ें ना करते रहते हैं, पता नहीं स्नैपचैट पे कोई स्ट्रीक वाला कुछ ऑप्शन है वो करते हैं। तो बस उसके बाद इनका एक फ़ोन आ गया था, ये बातें कर रहे थे। तो मैं यहाँ कुलचे छोले इंजॉय कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे कुलचे छोले थे मिर्ची के अचार के साथ। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना कि तुम लोग कैसे रहते हो, इसके घर में इतना ये नहीं है वो नहीं है, मतलब मेरे घर में बहुत अच्छा सब कुछ है, ठीक है। तो गंदी सी बातें तुम लोग करते हो ना वो अपने पास रखो, मेरे पास तक मत लाओ। अभी फ़िलहाल में सूरज काफ़ी शाई हैं, उनको उतना ज़्यादा वीडियो में आना अच्छा तो ये बोलूँगी मैं, लगता है कि नहीं लगता पता नहीं, पर शर्म आती है उनको। बेसिकली उनको शर्म सी रहती है थोड़ी सी कि भाई मेरे को सब लोग देखेंगे, या ऐसा कुछ होता है ना, एक कैमरा शाई इंसान होता है, तो वैसा है इनके साथ। तो अब ये बहुत टेस्टी लग रहे थे मुझे तो कुलचे छोले, बिकॉज़ मैंने काफ़ी टाइम बाद खाए थे। और हम लोग महीने में एक बार खा ले तो खा ले, कभी 2-2 महीने बीत जाते हैं। वो भी आज हमें मिल गया ये भैया, हमारी गली के अंदर ही लगाते हैं वो भैया, हमें पता ही नहीं था कि वो खड़े भी होते हैं। तो पनीर वाले हैं उनके जो ये छोले कुलचे हैं, पर अच्छे थे। जैसे कभी खाना नहीं खाने का मन करे ना तो खा सकता है बंदा, अच्छे थे, टेस्ट अच्छा था। तो उसके बाद इनका एक पार्सल आया था शायद, पता नहीं क्या, तो ये वो लेने गए थे। लेने के बाद ये वो लेकर आएंगे, तब तक ये, मतलब इनकी आदत ऐसी है, चलते फिरते खाते हैं कई बार घर में जब होते हैं। तो बस उसके बाद मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ कुलचे छोले। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने क्या कुछ खाया, कैसा कैसा क्या किया। और यहाँ हम कुछ बातें कर रहे थे क्योंकि हमें जाना था शाम को मार्केट। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब इधर उधर का चीज़ें सोचनी होती है या कुछ बातें करनी होती है, एक दूसरे का लड़ाई करनी होती है बेसिकली हम लोगों को। अगर हम लोगों को कोई काम नहीं मिलता तो हम लड़ाई भी कर लेते हैं ऐसे ही खाली बैठे बैठे, क्योंकि टाइम पास हो जाता है उससे हमारा। तो बस अब हम अपने छोले एंजॉय कर रहे हैं। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, मतलब रोज़ आप मेरे को देखते हो तो अलग लगता है, आज थोड़ा सा इनका भी बीच में क्लिप लिया है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और पंखा चल रहा था अच्छा खासा, और यहाँ हम गप्पे मार रहे थे। गप्पे मारते मारते मुझे मिर्ची भी लग गई थी, तो मैंने पाइनएप्पल जूस मंगवाया था। तो ये सब खाने पीने के बाद मम्मी आ गई थी मेरी, तो उसके बाद हम लोग एंजॉय करेंगे बाकी का टाइम। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी कंजक आ गई है तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों का दिन कैसा गया नौमी का। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय, टेक केयर।